मुजम्मिल। हाँ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुसलमान है सर आप? जी सर, मैं मेरी साहिल साहब से बात हुई थी मोरालिटी को लेकर, तो साहिल भाई ने मुझे किक आउट कर दिया था। मोरालिटी के ऊपर बात हुई थी, साहिल भाई किकआउट कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। उन्होंने किक आउट कर दिया था। मोरालिटी तो साहिल भाई का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। बट उन्होंने स्टिल किक आउट कर दिया था। उन्होंने ये बहुत हो ही अजीब नहीं सकता। अजीब। आपने जरूर कोई वल्लाही, पोंगी मारी होगी। वल्लाही मैं बोल रहा हूँ। वल्लाही वो तो आपने जाके 10 मस्कीनों का खाना खिला देंगे, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। उसमें क्या रॉकेट साइंस है? 2000 रुपए का काम है वल्लाही करना। अच्छा, आपने अभी ठीक तक है। मेरी स्ट्रीम देखी है यहाँ की आज तक? मतलब साहिल साहब के साथ आप जब आते हैं तो देखा। उससे पहले नहीं देखी थी? तो साहिल भाई के साथ जब आए थे मैंने पूरा रिवाइंड करके बताया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे जो मैं आज बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे मोरालिटी के ऊपर ही बात करनी है। मोरालिटी पे बात करनी है और किसी चीज पे बात नहीं करनी? नहीं। करें मोरालिटी पे बात। हाँ साहब, तो अगर इस्लाम छोड़ देंगे तो फिर हमारी मोरालिटी क्या रहेगी? मैंने साहिल साहब को एग्जांपल दिया था गिर कि जाएगी, वेस्ट। सत्यानाश हो जाएगी मोरालिटी, हमारी फिटे मुंह हो जाएगी मोरालिटी। नहीं साहब, मैं सरकास्टिक वे में बात नहीं मैं तो कर रहा कह रहा हूँ। अच्छा, हूँ। मैं एडम एक साहब एक एक समरी जी में जी ये जी जी। समरी दे देता हूँ, फिर आप इसके साथ ये मोडालिटी पे बात कर लेना। समरी नहीं ये साहिल थी भाई, कि साहिल साहिल एग्री भाई, साहिल किया था। साहिल भाई, साहिल भाई, अच्छा चलो। साहिल भाई, साहिल भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, मुझे पता है आपने किस वजह से किया चलो होगा। ऐसे आई नो ऐसे यू। स्टार्ट कर लो। हाँ। आप मेरे बड़े भाई हैं यार, मुझे पता है आपका। आपको मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई। तो वो हाँ आप तो इससे साहिल करो। हाँ तो साहिल भाई ने बोला था कि हम जिस साहिल भाई ने जिस क्या बोला? हेलो हेलो हेलो, मैंने उनसे कहा ना चुप कर दो। कहा है ना? जी। आप मुझसे बात कर रहे हो कि साहिल से कर रहे हो? तो मुझसे जो करो। पॉइंट, अच्छा ठीक है। और पॉइंट छोड़ दो, साहिल का क्या पॉइंट है? तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे अच्छा बात ठीक कर है, रहे हो तुम। तो टॉक टू मुझे मी। आप 30 सेकंड सवाल करने देंगे? 30 सेकंड सवाल करो, 30 सेकंड सवाल। ठीक है। तो जैसे कि वेस्ट में बहुत सारे वीगन एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो सारे जो नॉन वेज ईटर्स होते हैं वो उनको एक मर्डरर और क्रिमिनल समझते हैं, ठीक है? तो फिर उनके मोरालिटी के मुताबिक तो हम एक मर्डरर और क्रिमिनल हैं, सही बोला? तो फिर मोरालिटी जब हम छोड़ देते हैं मजहब, तो फिर मोरालिटी कहाँ से आती है? ये आप मुझे बताएं। कहीं से नहीं आती। नहीं तो बताएं ना, तो फिर क्या फॉलो करें? अगर मजहब बता छोड़ते तो हैं तो दिया, फिर कहीं से नहीं आती। आपने मुझे कह दिया है, मैंने आपकी बात मान ली है, अब क्या करूं? नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि फिर हम लोग कैसे मतलब मोरल रहे, कैसे फॉलो करें? तो फिर तो क्या हम हम तो बहुत इस्लामिक मोरालिटी को एक्सेप्ट कर लें? तो फिर कौन सी मोरालिटी को एक्सेप्ट करें? आप हम मुझे मैं बताएं। यही तो पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं कि हर किसी को इस्लामिक मोरालिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कि ये पोजीशन बेहतरीन। एक मुल्हिद की पोजीशन से बहुत बेटर है। बेहतरीन। इसका मतलब है हमें छोटी बच्चियों के साथ शादी करनी चाहिए, सेक्स स्लेव्स रखने चाहिए, हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। और ये पोजीशन को आप कह रहे हैं कि ये एक एथियस्टिक अच्छा ठीक है, तो एग्नोस्टिक अच्छा मोरालिटी से। शट अप! जब तुम भौंक रहे थे कुत्ते की तरह, मैंने तुम्हें बोला था बीच में? व्हाई आर यू अच्छा तो स्पीकिंग व्हेन आपने आई एम स्पीकिंग? शट अप! व्हेन आई एम स्पीकिंग डोंट यू डेयर स्पीक। जब मैं तुम्हारी बात में नहीं बोला था, तुमने मुझे कहा तो टाइम दो। मैं तुम्हारे इस बात में नहीं बोला, तुम क्यों बोल रहे हो? डोंट यू डेयर स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। मोरालिटी में बात करना है तुम्हें, मोरल एबीसीडीज नहीं पता? इस्लामिक मोरालिटी में क्या अगले की बात करते वक्त बीच में बोलना होता है? इज दैट व्हाट योर फकिंग इस्लामिक मोरालिटीज आर? व्हाट वाज आई सेइंग? रिपीट माय लास्ट सेंटेंस। लेट्स सी कि तुमने सुना भी है कि नहीं सुना। लास्ट सेंटेंस बोलो मेरा। मैं क्यों बोलूँ आपका लास्ट सेंटेंस? आप मुझे बताएं कि कैसे बोलो, क्योंकि मोरालिटी में। तुम भैंचोद बीच में बकवास कर गए थे। मैं देखूंगा तुमने सुना कि नहीं सुना। बोलो लास्ट सेंटेंस। तो पहले आप मुझे बताएं कौन सी मोरालिटी फॉलो लास्ट करनी सेंटेंस चाहिए। बोल, कुत्ती के बच्चे। मोरालिटीज में तूने बात करनी है, बीच में तूने इंटरप्ट किस हिसाब से किया? मोरालिटीज पहले की जो मैं एबीसीडी तुझे पता नहीं है? पहले जो मैंने बोला आप What उसको is your रिपीट fucking करिए। moralities? Why the fuck did कौन you speak when I was speaking? What is your fucking morality, you stupid asshole? Why did you speak when I was speaking? Tell me. भाई चिल्ला क्यों रहा है यार? क्यों बोला जब मैं बोल रहा था भैंचोद? भाई बीच में क्यों बोल रहा है भाई? सुन लेना, तेरी बात सुन रहे। एडम साहब ने मुझे भी रोका क्योंकि तू अपनी बात पूरी कर ले। जब तुझे इतना चांस दे रहे हैं तो अच्छा ठीक है, बोल टेक एडवांटेज बोल ऑफ बोल। दैट यार। क्यों सामने वाले को ये कर रहा है तू? तेरे को पता है तो एडम साहब ने क्या सवाल किया था तुझसे? उन्होंने पूछा इस्लामिक मोरालिटी कैसे बेटर है।
हाँ, तेरे को कुछ एग्जांपल्स नहीं, दिया उसने। हाँ एग्जाम्पल भी दिया हाँ, तो एग्जाम्पल मैं रिपीट करूँ, आप चाह रहे हैं? ताकि पता लगे कि तूने सुना कि नहीं सुना, बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने तूने। नहीं, मैं जवाब आपको रिप्लाई दूंगा, उससे पहले आप मुझे ये बताएं। खोती के बच्चे, क्यों बताऊं जब मेरा आंसर ही पूरा नहीं हुआ। फिर तो कहता तुझे निकाल दिया, तुझे निकाला है तो सही निकाला होगा साहिल ने, क्योंकि तू बगैरत है, क्योंकि तुझे अभी अपनी बात समझे करनी है, तो दूसरे क्यों की बात निकाला नहीं था? सुननी। मैं मुझे पहले साहिल मुझे पता था ना, मैं तुझे इसलिए तो कहता तू मत बोल यार साहिल, मैं हूं ना, मुझे पता है ना तेरा, मुझे पता तेरा। ओए डंगर, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, जीरो से रिपीट करूंगा, और तू बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि जब तू बोल रहा था उस वक्त मैं नहीं बोला, तूने मुझे कहा था मुझे 30 सेकंड दे, मैं चुप करके सुनता रहा। अब मैं बोलूंगा और तू बीच में बोलेगा नहीं। लेट मी रिपीट व्हाट यू सेड। तूने कहा है कि हाँ बेहतर है कि इस्लामिक मोरालिटीज को एक्सेप्ट किया जाए। मैंने कहा परफेक्ट। इसका मतलब है कि हमें हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम में लेके आना है, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। हमें स्लेव्स बनाने हैं, उनके साथ सेक्स करना है, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। हमें 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उम्र के क्यों ना हो, हम 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज के मुताबिक हमने ये समझना है कि हमारे अलावा बाकी तमाम लोग जो इस दुनिया में हैं वो कीड़े मकोड़ों से भी कमतर हैं, और हम सबसे अफजल है क्योंकि हमें अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया है। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। इस्लामिक मोरालिटीज ये हैं कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल शादियां कर सकते हैं, जबकि हमारी बेगमात हमारा इंतजार करती रहें और हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। और इस्लामिक मोरालिटीज ये हैं कि हम जब चाहें किसी भी बीवी को तलाक दे सकते हैं और दूसरी बीवी रख सकते हैं। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज में अगर हमें कोई बीवी लड़की अच्छी लगती है तो हम उसके साथ जब चाहे शादी करवा सकते हैं, सिर्फ छोटे से पैसों के ऊपर। अगर उसके माँ बाप गरीब हैं तो पैसे लेके शादी कर लेंगे। इसको आप उजरत कहते हैं कुरान के अंदर, सरमाया उजरत, यानी कि लेबर मनी दे के आपने उसके साथ शादी कर लेनी है। तलाक देते वक्त आपने कुछ नहीं करना, आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप उसके बच्चों का बोझ उठाएं, फर्ज नहीं है, अच्छा है कि आप उठा लें। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। आपको इस्लामिक मोरालिटी सुननी है तो आपके पास किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, आप मोहम्मद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। आप अल्लाह के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। चैप्टर 5 आयत नंबर 101 कहती है कि मोहम्मद जब तक तू जिंदा है उस वक्त ये लोग जितना सवाल करें, उसके बाद अगर मोहम्मद मर गया तो उसके बाद सवाल करना नहीं है। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। आपके मुंह पे जिप लगा दी गई है। आपने जहां जाना है इस्लाम को प्रीच करना और लोगों को इस्लाम में लेके आना है। हदीस मुबारक सही मुस्लिम की कहती है कि उनकी गर्दनों में जंजीर डाल के उनको कुत्ते की तरह, ये मैंने कुत्ते का लफ्ज डाला है, घसीट के लेके आओ इस्लाम में, इस वजह से तुम सबसे अफजल कौम हो। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज कहती है कि आप जिहाद पे देख लो, जब भी आपको कॉल आउट किया जाए फॉर जिहाद, और अगर आप जिहाद पे नहीं निकलो तो नबी, कुरान चैप्टर 9 आयत नंबर 40 to 48 कहती है, नबी तुम इनके लिए नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि तुम्हारे साथ जिहाद पर नहीं निकले, लड़ाई करने नहीं निकले, या पंक्ता नहीं निकले। और ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज ये कहती हैं कि तुम जिस भी जगह पे जाओगे तुमने वहां पे उनको 3 ऑप्शंस देनी है। क्या 3 ऑप्शंस देनी है? इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या लड़ाई के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। 600 साल तक तुम लोगों ने कत्ले आम किया, कुफार का, क्रिश्चियंस का, यहूदियों का, हिंदुओं का। किस वजह से? इस्लामिक मोरालिटी की वजह से। स्पेन के अंदर जाके तुमने औरतों का जिनाए आम किया, किस नाम के ऊपर? मलकल यमीन के नाम के ऊपर, जो कुरान में कहता है कि मोमिनों के लिए मलकल यमीन हलाल है कि वो उनके साथ सेक्स करें। दिस इज व्हाट इस्लामिक मोरालिटीज। इस्लामिक मोरालिटी की तुम बात करते हो, तुम्हारा नबी कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर क्या बोलता है कि हर वो औरत जो अपना आप हिबा करना चाहे वो मोहम्मद को हिबा कर सकती है। मोहम्मद ने कितनी औरतों के साथ सेक्स किया है? सिर्फ 1 नाइट के ऊपर छोड़ दिया है। दिस इज व्हाट हिबा इज। तुम इस्लामिक मोरालिटीज की मुझे बात करते हो, तुमने औरतों को रंडी बना दिया, इस दुनिया में छोड़ो तो आखिरत में भी रंडी बना दिया, कि तुम्हारा एक एक दिन में तुम 1000 मर्तबा सेक्स करोगे। ये तुम्हारी इस्लामिक मोरालिटीज हैं। तुम चाहते हो कि ये इस्लामिक मोरालिटीज वेस्ट के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि वेगन फूड और कुछ लोग कहते हैं वेगन खाना नहीं अच्छा, उनके कंपैरिजन में अच्छी है। वेगन वर्सेस नॉन वेगन के कंपैरिजन में ये स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी एंड मोरालिटीज अच्छी है।
वल्लाह हबीबी, किसी जगह पे, दुनिया के किसी भी जगह पे जाके मुझे इमोरलिटीज को सच्चा साबित करके दिखा दो, पता तो लगे तुम मोरालिटी किसको मानते हो। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट में अभी इंसेस्ट को लीगल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं साहिल साहब से जवाब पूछा, तो साहिल भाई ने जलेबियां बनाई और कुछ प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दिया। अब आप मुझे बताएं कि इंसेस्ट एक सही चीज है कि गलत, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल में तो सही चीज नहीं है इंसेस्ट। इंसेस्ट। अच्छा, तो फिर वेस्ट में क्यों अलाउ हो रहा है? सो वट, उसके ऊपर अगर कुछ लोग इंसेस्ट को हलाल कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसे हराम भी कह रहे हैं, कहीं पे लीगलाइज नहीं है। नहीं, अभी इसके इंसेस्ट ऊपर इंडिया लड़ाई में। हो रही है और बहस हो रही है। नहीं, बट इंसेस्ट को लीगल करने कैन यू की बात हो डिफाइन रही व्हाट है। इंसेस्ट इज? जी, कैन यू डिफाइन व्हाट इंसेस्ट इज? देखें, मुझे ये सब डिफाइन नहीं करना है कैन यू आपको, मुझे डिफाइन बस व्हाट इंसेस्ट इज? रिलेशनशिप बिटवीन siblings and family members. Siblings, can you define what sibling is? नहीं, मुझे आपको सिबलिंग डिफाइन नहीं करना है, या क्यों नहीं आई करना? थिंक आपको क्यों नहीं करना? बताओ। हिंदुओं के अंदर वो फर्स्ट कजन को भी सिबलिंग्स रखते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर फर्स्ट कजन्स को भी सिबलिंग्स रखते हैं। आपके नहीं, धर्म, आपकी आइडियोलॉजी, सॉरी मैंने वर्ड धर्म यूज किया, आपकी आइडियोलॉजी के अंदर आप फर्स्ट कजन से शादी कर सकते हैं। क्रिश्चियंस और हिंदू फर्स्ट कजन के अंदर शादी नहीं कर सकते, बल्कि हिंदू तो सेकंड और थर्ड जनरेशन कजन के साथ भी शादी नहीं करते, जो सही वाले सत्ते वाले किस्म के हिंदू हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि इंसेस्ट, आप तो खुद इंसेस्ट कर रहे हैं हिंदुओं के मुताबिक। अब मुझे बताओ, हिंदूज आपको इंडिया में क्यों रखें, ये समझाओ मुझे। अगर इंसेस्ट के ऊपर इतना क्वेश्चन है तुम्हें वेस्ट में, हालांकि उसके ऊपर डिबेट चल रही है और लड़ाइयां हो रही हैं, मुझे बताओ कि आपको हिंदू सनातनी इंडिया में क्यों रखे, क्योंकि उनके मुताबिक आप लोग तो इंसेस्ट करते हो जब फर्स्ट कजन के साथ शादी करते हो। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वेस्ट में मैं इंसेस्ट आपसे चल रहा वही है। बोल रहा हूं, मैं आपसे वही बोल रहा हूं, गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन बिफोर यू गो समवेयर एल्स। नहीं, आपने मेरी बात का जवाब दिया? दे दिए मैंने, नहीं आपकी दिया, जवाब का पक्का नहीं दिया, मैंने आपको नहीं दिया, नहीं दिया, अबे डंगर, तुमने कहा है कि नहीं अच्छी चीज दिया, है कि बुरी चीज है। नहीं मैं दिया। खोती के बच्चे रिवाइंड करके देख ले, तुमने कहा ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, सबसे पहला आंसर मैंने कहा कि गलत चीज है, सबसे पहले मैंने आंसर दिया है। झूठ क्यों बोलते हो सालो, खोती के बच्चों, मेरे साथ झूठ बोलोगे? मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या जवाब दिया है, मुझे ये पता होगा 10 दिन बाद जब तुम आओगे तो मुझे ये भी पता होगा मैंने तुमसे डिबेट क्या की थी। तुम मुझे कह रहे थे 5 मिनट पहले जो मैंने बोला वो मैंने दिया, तुमने कहा है अच्छी चीज है बुरी चीज है, आप इसको अच्छा मानते हैं बुरा, मैंने कहा मैं गलत मानता हूं इसको, मैंने अभी बोला है, सबसे पहले बोला है। डोंट टेल मी मैंने जवाब नहीं दिया, सुनो कानों से चुन्नियां निकाल के सुनो। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अच्छा, तो आप मुझे बता दें, आपको इस्लामिक मोरालिटी पहले से क्यों मुझे बताओ, तुम प्रॉब्लम है? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? जब मैंने नहीं, तुम्हें मैं जवाब आपकी दे बात दिया था सुनता हूँ, तुमने, मैं आपकी बात तो सुनता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। फिर क्यों कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया? नहीं, तो आपने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दिया। मैंने प्रॉपर्ली रिप्लाई दे के फिर क्रॉस क्वेश्चन किया है। दिस इज द रूल ऑफ डिबेट, यू आस्क अ क्वेश्चन, आई गिव यू अ रिप्लाई एंड देन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जब तुम्हें बात आएगी, तू यू आंसर माय क्वेश्चन एंड देन गिव मी अ रिपटल भाई धीरे क्वेश्चन। बोलो, दिस धीरे इज हाउ बोलो। डिबेट हार्ट इज। अटैक आ नाउ जाएगा, हार्ट अटैक आ आंसर माय जाएगा, क्वेश्चन। हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक तेरे मोहम्मद को आया था, हार्ट अटैक से पहले मर गया था क्योंकि उसको जहर के असर की वजह से इवेंचुअली हार्ट अटैक आया था। ये सो अभी डोंट ये यू डेयर जानबूझ के टेल मी व्हाट गाली हैपेंड। खाने की कोशिश कर रहा है एडम साहब। अब इसको होएगा, डिस्कशन नहीं करना है, इसको गाली खाना है। कोई बात नहीं, वो वहां तक पहुंचने दो इसको, मैं वहां तक भी पहुंचाऊंगा इसको। हाँ, अब जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे। मेरा सवाल क्या था लास्ट, तेरा आंसर देने नहीं, के बाद? मेरे सवाल का पहले जवाब दो। दे आप तो चुका दे हूं, नहीं दे रहे। चुका हूं। चल, तुम्हें इसी वजह से निकाला था साहिल ने, ये देख मैं भी निकालता हूँ, गेट लॉस्ट। ये होता है, this is what happens. I gave him an explicit answer कि incest is bad, it's wrong, मैं उसके against खड़ा हूँ। और वेस्ट में जिस जगह पे incest की बात हो रही है मैं वहां पे भी जो उसको रोकने के लिए खड़े हैं मैं उनमें खड़ा हूँ। अच्छा, एक शायद वो ये मॉडर्न, कहना चाह रहा रहेगा एडम साहब, शायद वो ये कहना चाह रहा होगा कि आपने जवाब दिया लेकिन मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा, या आपने सही जवाब नहीं दिया। अगर तू ऐसा कहना चाह रहा है तो काउंटर क्वेश्चन कर और उन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दे। डोंट से कि जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, स्टूपिड आंसर, आई गेव यू द आंसर। तुम मुझे मेरी Yes. बात का जवाब दो और फिर अपना काउंटर सवाल रखो, या अपना काउंटर सवाल रख के मुझे कहो कि भाईजान नहीं ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। आई गेव यू द आंसर कि हिंदू धर्म में दूसरी तीसरी नस्ल की फर्स्ट कजन से भी शादी नहीं करते,
और क्रिश्चियनिटी के अंदर फर्स्ट कजन से शादी नहीं करते। तो हर क्रिश्चियन और हर हिंदू धर्म मानने वाले दे विल एग्री विद मी कि इंसेस्ट्री इज रॉन्ग, इट्स बैड। और इस्लाम में इंसेस्टी है क्रिश्चियंस के मुताबिक भी और हिंदू सनातनियों के मुताबिक भी। बाकी धर्मों का मुझे अभी इतना नहीं पता, लिहाजा उनके बारे में मैं बोल नहीं सकता। लेकिन इस्लामिकली इस्लाम में फर्स्ट कजन के साथ शादी है, हेंस इस्लाम जो है वो फर्स्ट कजन से शादी कर रहा है। तो हिंदुओं के मुताबिक किसी मुसलमान को फिर होना नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। इसे कहते हैं सेक्युलर देश एंड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि नो मैटर तुम अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी या थियोलॉजी के अंदर कुछ भी करो, देश कंट्री उसको रोकेगी नहीं। इसी वजह से तुम इंडिया में बैठ के इंसेस्ट्री भी करते हो और तुम वहां पे रह सकते हो, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर देश है। वरना अगर ये हिंदू देश होता, साहिल क्या कहते हैं यार इसको, हिंदू देश को क्या लफ्ज बोलते हैं यार, कुछ आजकल चल रहा है हिंदू हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। हाँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो आप लोग असूलन फर्स्ट कजन के साथ शादी ना कर सकते। इन रियलिटी असूलन, बिकॉज दिस विल बी इंसेस्टी। सो मैं जब जवाब देता हूं, मैं कंप्लीट और मुकम्मल और मुफस्सल जवाब देता हूं, अल्लाह की तरह जवाब नहीं देता। मैंने आपको दो थियोलॉजीज के साथ मिलकर जवाब दिए, बट यू वर एन इडियट, यू वर नॉट विलिंग टू लिसन। तुम सिर्फ सवाल लेके आए थे और प्रॉब्लम ये हो गया तुम्हारे साथ कि मेरा जो जवाब है ना तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं था कि तुम उसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते। तुम्हारा सिलेबस जो था ना, जो सवाल के बाद अगला सवाल और सवाल के बाद अगला सवाल था, वो सिलेबस में नहीं था तुम्हारे, इसलिए तुम्हें समझ लग रही है अब जवाब कैसे दें। दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। तुम्हारे सिलेबस से बाहर जवाब था। जी साहिल भाई सॉरी। नहीं, इसका आपकी बात बिल्कुल सही है। ही इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग विद हिम, नॉट वर्थ। इसने कल ये अग्री किया था कि भाई रेप को गलत समझना और मर्डर को गलत समझना, ही डजंट रिक्वायर इस्लामिक मोरालिटी फॉर दैट। मतलब खुदा बताएगा तो गलत है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो टोटली अग्री, फिर डिस्कशन किस बात के लिए कर रहा है? एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ द डिस्कशन हो गया था भाई, तो तेरे से आगे डिस्कशन क्या करेंगे व्हेन यू अग्री? बेवकूफ लोग हैं यार, बेवकूफ लोग हैं। हाय और अब्बा किथे जाइए। जात किंग साहब। जी सर, मुसलमान तो नहीं हो सकते आप। बैन हो गए सर, किसी की वीडियो चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहिल साहब, मुसलमान है आप? मिस्टर साहिल मुसलमान है सर आप? ओके चलेंगे। मिस्टर एक्स्ट्रा डीप मुसलमान है सर आप? मिस्टर एक्स्ट्रा डीप मुसलमान है आप? बैन करने लगा आपको। हाँ 5 4 हाँ 3। मुसलमान है आप? हेलो। हाँ जी। मुसलमान है आप? आयतल कुर्सी सुनाइए। फाइव 4 3 2 1 0। बैन हो गए सर आप। ओके अच्छा एडम साहब, एक जी। कॉमेडी के बाद और एक बताता हूँ, मैं बताना भूल गया। लोग वहाँ मेंशन कर रहे थे कमेंट में, जिन्होंने कल का डिस्कशन सुना था। तो इसको सबसे पहला एग्जांपल जब मैं टट्टी का हाँ, दिया था। अब आप पूरा रिवाइंड करके बताएं मुझे, अब बताएं जरा, आप सुनता हूँ मैं। उसके हाँ, सामने नहीं मुझे सुनना था। इसको मैंने जब एग्जांपल, इसको एग्जांपल दिया था टट्टी का। बोला टट्टी तू खाता है क्या नहीं खाता है? बोला नहीं खाता है। हम्म, तो बोला अल्लाह ने बताया करके नहीं खाता है, या अल्लाह अगर नहीं भी बताएगा तो तू नहीं खाएगा? दैट मीन्स इफ यू थिंक कि भाई सारी मोरालिटी जो है वो खुदा की तरफ से ही आती है, अ पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो भाई
इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आप टट्टी नहीं खा रहे हो, वो इस वजह से नहीं खा रहे हो क्योंकि इस्लाम उसको गंदा मानता है, नजस मानता है। अगर इस्लाम उसको नजस नहीं मानता तो आप खा लेते। वल्लाह तो हबीबी, सत्य उसमें फरमाया उसने आपने। वो उसमें कुछ सोसाइटी का एग्जाम्पल लेके ये बोलता है कि मेरी सोसाइटी में, अगर मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे लोग टट्टी खाते हैं तो मैं खाऊंगा। दिस वॉज द आंसर ही गिव। वल्लाह हबीबी, बेहतरीन हो गया सर। बस फिर सर, अगर ये मोरालिटीज की डेफिनेशन है तो वी आर द एंड ऑफ डिस्कशन भाई। दिस इज व्हाई आई से कि इस्लाम अपंगों से भरा पड़ा है और कुछ भी नहीं। मिस्टर फ्रांसिस भाई, क्या हाल है यार? हेलो ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल स्पीकर्स कॉर्नर? नहीं, आजकल नहीं जा रहा। मैं समय कि मेरी बैप्टिज्म क्लासेस चल रही हैं तो उसकी वजह से, और ऊपर से तबीयत खराब थी, तो दुआ करिएगा सर। और हेलो सिस्टर खातून एवरीवन। का क्या हुआ? सॉरी। सिस्टर खातून का क्या हुआ? अभी तो सर अभी हमें पता नहीं है कुछ, तो देखते क्या यार इट्स बीन बनता है। ओवर 2 वीक्स नाउ। यस ब्रदर। तो पुलिस वालों के साथ राब्ता नहीं हुआ? वो उनका है, एक जो टीम मेंबर के साथ रब्ता है, लेकिन अभी कुछ वो बताया नहीं जा रहा कि क्या है, क्या बन रहा है, तो देखो क्या बनता है। यानी कि यूके के अंदर एक लड़की गायब हो जाती है और 2 हफ्ते से ज़्यादा गुज़र जाता है और किसी को पता नहीं है कि वो किधर है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, जबकि पुलिस जानती है कि ये लड़की एक्स मुस्लिम है और स्पीकर कॉर्नर पे बोलती है, और इसके ऊपर 3 दफ़ा हमले हो चुके हैं, 2 दफ़ा छुरियों के साथ, 1 दफ़ा हाथों के साथ, और उसके अलावा स्पीकर्स कॉर्नर के ऊपर इस लड़की के साथ 50 से ज़्यादा फिज़िकल असॉल्ट हो चुके हैं, और स्टिल पुलिस यूके की कुछ नहीं कर रही। इज़ दैट व्हाट यू आर टेलिंग मी? अनफॉर्चुनेटली यस जी। सो यूके पुलिस इज जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी पुलिस, बिकॉज वहां पे आपके पास पुलिस में इस वक्त 50% के करीब मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया से हैं। एम आई इनकरेक्ट इन सेइंग दिस स्टेटमेंट? No, you're absolutely correct. और आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि वहां का मेयर भी इस वक्त पाकिस्तान का है, उस इलाके का जहां पे सिस्टर हारून खातून वो उठाई बिन गई हैं? लादेन या पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बिल्कुल। मुसलमान मेयर है। मुझे बताएं तमाम दोस्तों, जिस वक्त 4,500 लोग सुन रहे हैं, मैंने जब आपको कहा था कि यूके बहुत जल्दी एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके बनने वाला है, क्या मैंने गलत बात ये बताई थी? एक एक्स मुस्लिम गायब हो जाती है, उसके ऊपर 50 से ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हो चुके हैं पब्लिक के अंदर, 3 असॉल्ट में उसके ऊपर चाकू से अटैक हुआ है, एक असॉल्ट में एक बंदे के से गन मिली थी, जो कि गन यूज़ नहीं कर सका, स्पीकर कॉर्नर के अंदर जाने से पहले पकड़ा गया था। वो लड़की गायब हो जाती है, 2.5 हफ्ते ज़्यादा हो गया और पुलिस बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही। मैंने आपको जब बताया था कि यूके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम बनने लगा है, क्या मैंने ये बात गलत बोली थी? मुझे बताओ यूके जैसी कंट्री से एक लड़की कैसे गायब हो सकती है? वो भी इस किस्म की, अगर यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। शी इज अबडक्टेड, दैट्स ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से। Absolutely she is abducted. There is no other explanation. Yet police is not doing anything. And the biggest thing is कि आपने एक और चीज मुझे बताई थी। yesterday मुझे लेसन लर्न किया मैंने, आपने और साहिल भाई ने, दोनों ने मुझे ये बताई थी, वॉर्न की थी चीज कि क्रिश्चियन भी पाकिस्तान के या यहाँ के क्रिश्चियंस को या यहाँ के एक्स मुस्लिम को बेचने पे तैयार हो जाएंगे, Absolutely. और यही हुआ है कल। मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन मुस्लिम से, क्रिश्चियन पाकिस्तानी से, सॉरी। और वो एक हमारी कन्वर्सेशन चल रही है ऑनलाइन ट्विटर पे, और उस पे वो मुसलमानों की साइड ले रहा है और वो एथियस्ट की साइड ले रहा है। ये नहीं कि और वो कह रहा है कि नहीं तुम ये कर नहीं सकते, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा हिसाब है। तो जैसे ही ये कहा है कि आप दोनों की मुझे बात याद आ गई कि साहिल भाई और आपकी, कि जिस तरह से आपने बताया था कि बी वेरी वेरी और बी वेरी वॉचफुल कि किस तरह से आप बात कर रहे हो, और आप सही। फिर मुझे अब समझ में आती है कि आप किस तरह से ये ताल्लुक क्यों, ये किस तरह से, जिस तरह से आप बात करते हो मुसलमानों से और जिस तरह से साहिल भाई बात करते हैं,
अब मुझे समझ में आती है कि आप लोगों के अंदर ये ऐसी बात करने का तरीका क्यों है। ये यार आपको लगता है कि मुझे ये पिछले 4 सालों में क्रिश्चियंस की तरफ से धमकियाँ नहीं आई होंगी या ईमेल्स नहीं आई होंगी? I am more cautious from the Christians than the Muslims because आपको नहीं पता कौन-सा आपका दोस्त बन के आपके सामने आने की कोशिश करे और बाद में आपके पीछे कमर छुरा घोंप दे बिकॉज़ दे आर एक्चुअली मुस्लिम्स इन एसेंस। उनको दीन का पता ही नहीं है और मुझे गालियाँ इस बात पे पड़ती हैं कि तुम उनके रिलिजन में क्यों कीड़े निकाल रहे हो? एंड आई वाज़ लाइक क्यों ना निकालूँ? उनके पास एक सेपरेट गॉस्पेल है और हमारे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि इफ they preach you a different gospel other than the gospel that we have teached you, do not believe in it even if it is the angel of light. Now Islam is the only religion जिसने एक different gospel teach करना शुरू की और एक different जीसस प्रेजेंट किया, एक डिफरेंट होली स्पिरिट प्रेजेंट किया, जिसके ऊपर मेरी आज की टोटल स्ट्रीम भी है, क्योंकि ऑब्वियसली दिसंबर है और क्रिसमस का टाइम है और दिसंबर में यूजुअली मैं ईसा के ऊपर बात करता हूँ और जीसस के ऊपर बात करता हूँ। नाउ द प्रॉब्लम इज जिस तरह हमारे पास अगर अगर ये सेक्युलर क्रिश्चियंस ना होते, बाय द वे मैं बहुत दफा बात बता चुका हूँ, सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से यूके जो है वो इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके बन रहा है। अगर Very क्रिश्चियंस के अंदर ये सेक्युलर नॉट सेक्युलर, सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलरिज्म इज बहुत बहुत डिफरेंट चीज है। सेक्युलरिज्म ये देखती है कि लिखा क्या है क्या और मैं उसके मुताबिक अपनी जजमेंट कॉल करूं और मैं हर एक को बराबरी दूं। सेक्युलरिज्म क्या है? नहीं ये है, हमें नहीं पता इधर क्या लिखा है लेकिन हमने इनको कुछ नहीं करना, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। हमें नहीं पता इधर क्या लिखा है, दिस इज सेक्युलरिज्म, दिस इज स्टुपिडिटी, इडियोटिसिटी, दिस इज द utmost stupidity in the history of stupidities. I hate seculars. मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे हमारे पास हिंदू सेक्युलर किस्म के हिंदूज भी हैं, ठीक है, और मैं हर दफा कहता था हिंदू सेक्युलर्स की वजह से इंडिया तबाह होएगा, अगर जब भी होएगा तो सेक्युलर हिंदूज की वजह से होएगा। किस तरीके से? जिस तरीके से सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से यूके तबाह हुआ और यूके आपके पास निशान नहीं है इस वक्त। आप yeah. कहते हो ना हिस्ट्री, हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री को देख के आगे समझो। मैं आपको दिखा रहा हूँ हिस्ट्री नहीं, करंट इस वक्त देखो, राइट नाउ यूके तबाह हुआ है सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से, इंडिया तबाह होएगा सेक्युलर हिंदुओं की वजह से। So fix yourself before you get destroyed. Up to you. मुझे गालियां निकाल लोगे और क्या कर लोगे? ज्यादा क्या करोगे? गालियां निकाल लोगे। ज्यादा क्या करोगे? मुझे सुनना छोड़ दोगे। ज्यादा क्या करोगे? सुपर चैटिंग दोगे? ना करो यार। Doesn't matter. I'm gonna speak the truth. And the truth is कि इंडिया को अगर तबाह करेगा तो सेक्युलर हिंदू करेगा। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से यूके को तबाह किया है सेक्युलर क्रिश्चियंस ने। That's the reality. That is the reality. And I'm going to say the truth till my last breath. एक सवाल है बस मुसलमानों के लिए कि एक तुम लोग जिस खुदा को मानते हो, जिस खुदा के नाम पे तुम लोग बेहेड करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों को औरतों का रेप करते हो, उनको उनकी लाशें सड़कों में ले जा के तुम लोग उसका अपने खुदा का नाम जैसा चीखते हो, ये किस किस्म का खुदा है तुम लोगों का कि उसको एक तरफ तुम लोग कहते हो कि ये इस खुदा ने ये सारी कायनात बनाई है, उसके अलावा तुम लोग फिर ये उसी कायनात की बनाई उसी खुदा की कायनात को तुम लोग मार के उसी को अपलिफ्ट करते हैं। ये किस तरह का खुदा है? इनके अंदर ये ज़रा सी अगर ये अपने लिए अपने आप में ज़रा सी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इनके अंदर होती ना, तो ये इस्लाम कोई ना कोई 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 अक्लमंद बंदा इस्लाम फ़ौरन छोड़े। लेकिन ये डिफेंड जिस तरह करते हैं, जैसा आप कहते हो, ये पेडोफिलिया डिफेंड डिफेंड करते हैं ये लोग, ये किलिंग डिफेंड करते हैं, ये रेप डिफेंड करते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिफेंड करते हैं, ये इंसेस्ट की बात करते हैं, ये हर किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं, लेकिन ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। When you point one finger at someone, bloody fingers are pointing back at you. ये लोग ये चीज़ ही जानते हैं। फिर ये उसके बाद ये रोते हैं, पहले तबाही मचाते हैं, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलना है। ये यहाँ पे अब यूके की एमपी है नाशा, वो जाके यहाँ पे अब बोल रही है कि इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, एंटीसेमिटिज्म बढ़ गई है, पर इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे ना ये अटैक कर रहे हैं लोग इस्लाम को, ये ये जो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से।
ये हिसाब है। और फिर इंडिया पे फिर मैं जब देखता हूँ वहाँ पे लोग कि भाई जिस तरह से वो अपने आप को करते हैं, फिर यहाँ पे यूके के मुस्लिम क्या कहते हैं उनके बारे में आपको पता है? यूके की गवर्नमेंट क्या कहती है? ओ ये जो मुस्लिम है सारे एमपी यही कहते हैं कि ओ ये तो वो उसके इजराइल के पिट्ठू हैं। ये इस तरह की बकवास करते हैं इंडियंस के बारे में। इस मुल्क में ये मुसलमान ये बात कर सकता है पुलिस के सामने, गवर्नमेंट